हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। लेटेस्ट वीडियो में हमने कवर किया था अबाउट कैश बुक। आज का हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स होता क्या है, उसमें हम क्या क्या फीचर्स पढ़ते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस, उसके न्यूमेरिकल्स, हम ये सारी चीजें सब्सिडरी बुक के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक सब्सिडरी बुक्स। अब देखो सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना। हाँ, सब्सिडरी का मतलब होता है एडिशनल। क्या मतलब होता है? एडिशनल। एडिशनल मतलब एक ऐसी बुक, सब्सिडरी बुक एक ऐसी एडिशनल बुक जहाँ पे हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो सेपरेटली रिकॉर्ड होते हैं। देखो इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का मतलब वो होता है मेरे जो लेन देन होता है। मैंने शायद इसको स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड वीडियो में समझा था कि ट्रांजेक्शन होता क्या है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेना देना, कि मेरे पास कितने लेन देन हो रही है, गुड्स की या सर्विस, गुड्स की या पैसों की, किसी भी चीज़ की क्या लेन देन है, उसको बोले ट्रांजेक्शन। अब जो ट्रांजेक्शन है ना वो दो टाइप में हो सकती है। एक होती है हमारी कैश बुक और एक होती है हमारी क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, मतलब अच्छा चलो भी मैं बुक नहीं बताती हूँ, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मैं तुरंत पैसों से ले लेती हूँ। कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने चॉकलेट परचेस की है, जो चॉकलेट मैंने परचेस की उसको तुरंत पैसे दे दिए, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ। अगर मैंने कोई फर्नीचर परचेस किया है तो मैं बोलती हूँ ना कि भैया एक काम करो ना, इसको मैं आपको ईएमआई में बांध लो। कार परचेस किया, लोन बोली मैं, घर परचेस किया है, तो ये क्या होता है? क्रेडिट बेसिस पे होता है ना, मतलब उधारी के बेसिस पे हम इसको चला देते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स दो होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन के लिए कि जितनी भी चीज़ें मैंने कैश में परचेज या सेल आउट कर रही हूँ उसको मैं सेपरेट बुक में लिखती हूँ। उसका नाम क्या है? कैश बुक। इसका नाम क्या है? कैश बुक, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़ा ना कि जितने भी ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश में होते हैं, हम उसको किस में लिखते हैं? कैश ट्रांजेक्शन्स में लिखते हैं, कैश बुक में लिखते हैं। और जितने भी उधारी के ट्रांजेक्शन है वो हम एक अलग सेपरेट बुक बनाते हैं जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स, हम उससे मेंटेन करते हैं। ये बात समझ आई? जितने भी क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स हैं हम उसके लिए एक अलग बुक बनाते हैं और उसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या दीदी सब्सिडरी बुक में परचेज, सेल, सेल से सबका हो जाता है? नहीं, क्रेडिट में ना, क्रेडिट के लिए हम कौन सी बुक मेंटेन करते हैं? ध्यान से समझना है, ठीक है। नाम क्या हमारा? सब्सिडरी बुक। क्रेडिट के लिए हमने कौन सा बुक यूज किया है? सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो इसके वेराइटीज या टाइप्स आते हैं, टाइप्स जैसे कि परचेज बुक, ये मैंने वैसे टाइप्स यहाँ पे लिखा हुआ है बट इन फ्लो में समझा देती हूँ। यहाँ पर परचेज बुक कि जो भी हमने परचेज किया है कौन से बेसिस पे, ऑन द क्रेडिट बेसिस, वो हम किस में लिखेंगे? परचेज का अलग से अकाउंट बनाएंगे और हम उसमें पूरे परचेजेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ डील करता है, कपड़ों का जो लेना देना होता है ना उससे के साथ डील करता है। अब जब हम बिजनेस रन करते हैं तो ये सब आपको भी पता है कि क्रेडिट बेसिस पे चलता है। उधार में हमारा पूरा सर्कुलेशन चलता है कि इसको उधारी दी, फिर इससे उधारी ली, फिर इसको उधारी दी, फिर जब पैसा आएगा तब वो फ्लो होगा, उधारी में चलती है। तो हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस डील करता है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने फॉर एग्जांपल जीन्स परचेज की, शर्ट परचेज की, टी शर्ट परचेज किया और ड्रेसेस परचेज की, ये सब मैंने उधारी में परचेज किया। तो वो सारी रिकॉर्ड कहाँ होंगी? परचेज बुक में रिकॉर्ड होने वाली है। ठीक है दीदी, अगर आपने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए फर्नीचर परचेज किया, क्या वो भी रिकॉर्ड होगा? वो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खरीदा तो है, उधारी में खरीदा है, तो इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब्सिडरी बुक्स में से वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो आपके बिजनेस के साथ डील करती है, तो आपके बिजनेस को क्या करती है? डील करती है। ठीक है, फर्नीचर, क्या मेरा बिजनेस फर्नीचर से के साथ डील करता है? नहीं, किसके साथ डील करता है? टेक्सटाइल के साथ डील करता है। ये समझ आया कि सिर्फ परचेज बुक में से वही क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिसके साथ मेरा बिजनेस डील करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस किसके साथ डील कर रहा है? तो वो क्वेश्चंस में लिखा होगा। बट इतनी बात समझ आई, कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, सब्सिडी बुक पहला कौन सा? परचेज। फिर हम उधारी में माल भी तो बेचेंगे ना, सेल्स बुक भी तो होगा।
उधारी में जब हम कुछ माल बेचते हैं, अगर मैंने 10 ट्राउज़र सेल आउट किए हैं उधारी में, वो किस में जाएंगे, वो इसमें जाएंगे सेल्स बुक में। अगर मैंने अपना जो मेरा पुराना फर्नीचर था या मेरा पुराना इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी थी, अगर वो मैंने सेल आउट की, क्या वो सेल्स बुक में जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है टेक्सटाइल का, तो मैं क्यों बाकी रिमेनिंग चीज़ों को लिखूंगी। ये समझ आया? अब क्या कुछ सारी खरीदी हुई चीज़ वापस भी तो आती है ना, तो परचेज रिटर्न बुक भी किसके अंदर आती है? सब्सिडरी बुक के अंदर। सेल्स रिटर्न भी किसके अंदर आता है? हमारा सब्सिडरी बुक के अंदर। और फिर और कौन सी चीज़ें आती है? हमारा बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। जो भी हम बिल पे करते हैं, रिसीव करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, वो आता है। लास्ट में हमारा आता है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो मेरी बाकी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती हैं। मतलब आप क्या क्या बोल रहे हो? इसका मतलब है कि जनरल प्रॉपर में ना परचेज बुक, ना सेल्स बुक, ना सेल्स रिटर्न, ना सेल्स परचेज रिटर्न, ना बिल्स पेबल, ना बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें ना आके रिमेनिंग जो चीज़ें आती हैं वो किस में आती है? जनरल प्रॉपर में। रिमेनिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये जो डिप्रिसिएशन, ये सब इन सब के भी तो होते रहेंगे ना कोई ट्रांजेक्शन, तो वो सारे ट्रांजेक्शन किस में आते हैं? मेरे जनरल प्रॉपर में। ये कंसेप्ट समझ आया? कंसेप्ट बोलता क्या है कि ट्रांजैक्शन दो होते हैं, एक होता है कैश बेसिस पे और एक होता है क्रेडिट बेसिस पे। कैश बेसिस का हमने पढ़ चुका है, सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? एक सेपरेट बुक जिसका नाम है कैश बुक। सब्सिडरी बुक होता है एक एडिशनल, जहाँ पे जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी उधारी के लेन देन होते हैं, हम उसमें लिखते हैं। अगर मैंने उधारी में कोई चीज़ परचेज की है, कोई चीज़ मतलब वो चीज़ जो मेरे बिजनेस से डील कर रही है, ठीक है, मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है, अगर मैं कोई चीज़ परचेज कर रही हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो वो आएगी किसमें? परचेज में। अगर मैं क्रेडिट सेल आउट कर रही हूँ तब वो आएगी सेल्स बुक में। अगर मेरे पास परचेज रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न है, तो वो किसमें आएगा? इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और हम क्या सेपरेटली बुक बनाते हैं। होप इट्स क्लियर। अब हम फटाफट इसका मीनिंग रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? सब्सिडरी बुक्स आर द स्पेशल बुक्स, अच्छा 2 बार लिखा है, स्पेशल बुक इन विच सिमिलर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली टू सेव टाइम एंड मेक अकाउंटिंग। समझ आया कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उसको सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हमारे एफर्ट्स और टाइम दोनों सेव हो जाए। अगर मुझे देखना है कि मैंने लास्ट मंथ कितने की क्रेडिट परचेज की थी, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं सिर्फ परचेज बुक की तरफ जाऊँगी, रीड करूँ, मतलब देखूंगी एक बार कि ठीक है इतना मैंने परचेज किया है, इतना मैंने इससे परचेज किया, इतना मैंने इससे परचेज किया है, तो मैं सारी जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो मैं वन व्यू में देख लूँगी ना, इसलिए ये हमारे हेल्पफुल रहता है सब्सिडरी बुक्स। ओके, फिर आता है इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझना। ऑल क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। जितनी भी उधारी में परचेज है वो हमारा कहाँ रिकॉर्ड होता है? परचेज बुक में। ऑल क्रेडिट सेल, जितनी भी क्रेडिट में जो सेल हुई है, जो उधारी में जो सेल हुई है, वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? कैश सेल्स बुक में। ये भी मैंने वही समझाया ना, जितनी भी उधारी की चीजें हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे हमारे सब्सिडरी बुक्स में। फिर ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जितनी भी कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये लाइन ध्यान से समझना। वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, जो एक टाइप का ट्रांजेक्शन है उसके लिए वन सेपरेट बुक बनती है जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, एक टाइप का ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल परचेज। वन टाइप का ट्रांजैक्शन है जिसका नाम क्या है? परचेज। हमने गुड्स को परचेज किया है, वन सेपरेट बुक बनाएंगे, उस बुक का नाम क्या कहलाएगा? परचेज बुक। उस बुक का नाम क्या है? परचेज बुक। ठीक है, समझ आया? इसी को क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। होप इट्स क्लियर। अब आते हैं हम इसके टाइप्स पे, जब कि हम पढ़ चुके हैं परचेज बुक्स होता है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, जनरल प्रॉपर, अच्छा बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल और फिर जनरल प्रॉपर। ये टाइप समझ आया। अब हम जंप करते हैं किसकी तरफ? एडवांटेजेस की तरफ, कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे सब्सिडरी बुक्स के। पहला एडवांटेज है सेव्स टाइम्स बाय रिकॉर्डिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन। हमारा टाइम बचाता है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मेरी कितने लास्ट मंथ कितनी सेल हुई है, उधारी में मुझे कितनी सेल हुई। जैसे जेठालाल बोलते हैं ना नट्टू काका को कि नट्टू काका देखो हमारे कितने लोगों से पेमेंट बाकी है,
कितने लोगों से पेमेंट बाकी है, मतलब क्रेडिट में कितनी सेल्स हुई है, तो नट्टू काका जाएंगे, फाइल उठाएंगे और उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स लिखे होंगे सेल्स बुक में ही चेक करेंगे। तो ये क्या करेंगे, टाइम बच गया ना, यही होता है इसका, एफर्ट्स और टाइम दोनों बच जाते हैं। मेक वर्क मोर सिस्टमैटिक, जो काम है उसको बहुत और ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर देता है। सिस्टमैटिकली अरेंज होता है हमारा जो परचेज बुक है या सेल्स बुक है, सब्सिडरी बुक्स है, सिस्टमैटिकली अरेंज होता है। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तब और ज़्यादा क्लियर होगा कि सिस्टमैटिकली क्यों बोला गया है इसको। थर्ड पॉइंट, रिड्यूसेस एरर, एरर को रिड्यूस करते हैं। फोर्थ, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब दोबारा जो काम हो जाता ना, कि चलो एक से पेमेंट थी, हमने गलती से दोबारा उन्हीं को मैसेज डाल दिया, क्यों, क्योंकि हमारा जो बहुत हौच पौच लिखा हुआ था इसलिए। जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, दोबारा से जो काम हो जाता है गलती से, उसको भी रिमूव करता है। होप इट्स क्लियर। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक फीचर्स पर। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड सिमिलर ट्रांजेक्शन्स, सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं कि क्रेडिट परचेज है तो हम सिर्फ क्रेडिट परचेज की चीज़ें लिखेंगे। सेकेंड क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अगेन सिस्टमैटिकली चीज़ों को अरेंज करके रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड, सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स, नट्टू काका और जेठालाल वाला एग्जाम्पल याद रखना कि नट्टू काका का टाइम सेव हो जाता है अगर वो सब्सिडरी बुक्स को फॉलो करते हैं तो। फिर हेल्प्स इन क्विक रेफरेंस, क्विक रेफरेंस मतलब नट्टू काका ने बोला बाहर जाके देखो एक बार सेल्स बुक में कितना अमाउंट हमारा पेंडिंग है, जाएगा उसे सेल्स बुक उठाएगा और फटाक से बता देगा कि क्विक रेफरेंस, रेफरेंस किससे लिया जाता है, हमारा सेल्स बुक परचेज वो सब्सिडरी बुक से। अगर सब्सिडरी बुक बनी हुई है तो सब्सिडरी बुक से वो रेफरेंस लेगा और फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। समझ आया कि सब्सिडरी बुक होता क्या है। इसको ना आपको कॉलेज में इसकी थ्योरी में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कॉलेज एग्जाम्स में आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, प्रैक्टिकल भी पूछा जाएगा बट थ्योरी भी पूछी जाती है, इसलिए मैं हर एक टॉपिक की पहले थ्योरी करवाती हूँ, उसके बाद में न्यूमेरिकल करवाती हूँ। सो होप इट्स क्लियर कि सब्सिडरी बुक होता क्या है। लेट्स रिवाइज इट क्विकली। सब्सिडरी बुक एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर हम सिर्फ अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन से, जिससे मेरा बिजनेस डील कर रहा है। कितने टाइप के होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल और जनरल प्रॉपर। ठीक है, फिर हमने इसके एडवांटेजेस और फीचर्स देखे जो कि बहुत हद तक सेम है। तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स याद करो, अपने मन से लिखना है। होप इट्स क्लियर। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विद द न्यूमेरिकल ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ओके, थैंक यू।